हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और बाहर देखो कितना अंधेरा था, घर के अंदर भी उतना ही अंधेरा हो रहा है। मैं उठ गई हूँ और मैंने हॉल की लाइट ऑन कर दी। मन तो करता है सुबह सुबह थोड़ा और लेट जाऊँ, थोड़ा और सो जाऊँ, बट वही है, अगर जहाँ मेरे 5 मिनट लेट होंगे ना, वो यकीन मानो वो आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैंने कहा भैया ऐसे आलस नहीं कर सकते। जैसे ही मेरी अलार्म की पहली बेल बजती है उसी समय मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी मैं लेट गई ना, वो आँख कब लग जाएगी और कब 5 मिनट का आधा घंटा हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। और अभी स्कूल खुल चुके हैं तो रिस्क लेना बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए मैं फटाफट उठ गई थी। मैंने लाइट वाइट ऑन किया। चाहे मैं जब 5 बजे उठूँ, 5:30 बजे उठूँ या छुट्टी के दिन 6:30-7 बजे उठूँ, मेरा सबसे काम पहले यही होता है कि मैं उठते ही पहले वॉशरूम जाती हूँ, हाथ वाथ धोती हूँ, सोप से फेस वॉश करती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद मैं अपने बाकी काम करती हूँ, चाहे किचन में जाना हो, चाहे कुछ भी काम करना हो। मैं उससे पहले कहीं नहीं जाती, ना किचन में हाथ लगाती हूँ उधर, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें ना पहले हाथ वाथ वॉश करने चाहिए, फेस वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, उसके बाद ही हमें कहीं भी टच करना चाहिए। तो यहाँ मैं इडली बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मुझे इडली बनानी थी, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। कोई भी चीज़ पहले से डिसाइड कर लो ना तो आधा काम तो यही कम हो जाता है, वरना सुबह बड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या चीज़ बनाई जाए, क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। बट मैंने पहले से टमाटर, प्याज, मूंगफली और हरी मिर्च डाल करके एक चटनी बना के रखी हुई थी, जिसको आप इडली के साथ, चीले के साथ, पराठे के साथ, रोटी के किसी के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छी और चटपटी लगती है। तो आप भी बनाना कभी टमाटर, प्याज और मूंगफली की चटनी। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है क्योंकि वो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, मैंने 3-4 दिन पहले बना के रखी थी, स्टोर कर दी थी, क्योंकि चटनी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। और कभी भी उसको कुछ भी चाहिए होता है या मुझे कुछ खाना चटपटा, तो रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं, तो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो बैटर है वो MTR का लिया है, उसमें थोड़ा सा दही मिला दिया और पानी डाल के उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर मैंने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि पतला रखूँगी तो फिर जो इडली ना बड़ी फैली फैली से बनेगी, गीली गीली सी बनेगी। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा थिक सा मैंने बैटर बनाया था, और इडली कैसे बनेगी अभी आपको निकाल के दिखाऊंगी। तब तक मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ, साथ में उत्कर्ष को भी आवाज़ लगाते जा रही हूँ कि बेटा उठ जाओ, आप उठ जाओ, फटाफट से रेडी हो जाओ, वरना हमें लेट हो जाएगा। क्योंकि बस स्टॉप तक हम लोग ना पैदल ही जाते हैं, वॉक करते हुए, क्योंकि थोड़ा इसी बहाने हमारी 15 मिनट्स की वॉक हो जाती है। मेरी तो खैर आधा घंटे की हो जाती है, 15 मिनट्स जाने की, 15 मिनट्स आने की है। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये है कि मेरा चलो थोड़ा वर्कआउट हो जाता है। तो जो जो चीज़ मेरी सुबह से प्रिपेयर होती रहती है उसको मैं सबसे पहले टेबल पे रखती रहती हूँ। एक तो क्या ना कि किचन का जो काउंटर टॉप है वो खाली होता रहता है, और दूसरा टेबल पे रख के मेरे को ये रहता है कि ये चीज़ें मेरे को उत्कर्ष को देनी है, और कोई भी चीज़ ना मेरे आंखों के सामने से छूट ना जाए। कहीं ये ना हो कि मैंने बॉटल रखना भूल गई हूँ, कोई स्पून रखना भूल गई हूँ। तो जो जो चीज़ मेरी होती जाती है मैं उसको पैक करके, धो करके, भर के, बॉटल जैसे भर दिया धो धा के, उस समय टेबल पे साथ के साथ रखते जाती हूँ। तो उत्कर्ष भी साथ में रेडी हो रहा था, तो उसको मैं वही कह रही थी जल्दी रेडी हो जाओ और बाहर सूरज देव को जल चढ़ा दो। तो यहाँ मेरी इडली बन के तैयार हो गई है। देखो कितनी अच्छी इडली बनी है। जो इडली मेकर है ना मेरा, इसमें 4 प्लेट्स हैं, जिसमें कि एक प्लेट में 4 जो है ना कटोरियाँ जैसी बनी हुई है इडली शेप की। तो मैं इन चारों को यूज़ नहीं करती हूँ, मैं 3 में तो इडली बनाती हूँ और चौथे को, लास्ट वाले को छोड़ देती हूँ। एक तो खैर 12 बनती तो हमारे लिए हो जाती है, बट जो लास्ट वाला होता है ना, मैं इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि जब हम इडली मेकर जैसे ना उसको बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा कर उसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं, स्टीम से पकती है, तो क्या होता है ना, पानी जब भाप बनता है ना वो वापस नीचे आ जाता है, तो फिर ना नीचे वाला जो भी आपका ये इडली रहती है ना वो बड़ी गीली गीली हो जाती है। तो इसलिए मैं लास्ट वाली प्लेट ना हमेशा छोड़ देती हूँ और बाकी 3 बनाती हूँ। तो देखो यहाँ पे इडली कितनी अच्छी ड्राई, सूखी और अच्छी सी शेप में बनी हुई है। तो यहाँ उत्कर्ष रेडी हो गया था, बोला तो मैंने कहा फटाफट से ब्रेकफास्ट करो, शूज़ पहन लो, चलते हैं। तो हम वॉक करते करते मम्मी बेटा बस स्टॉप तक पहुँच गए हैं, बस से पहले ही पहुँच गए थे, बस अब आने ही वाली है। सुबह का टाइम है, बस इसकी तकरीबन 7 बजे आती है, तो हमेशा 10-15 मिनट पहले ही पहुँच जाते हैं। तो उत्कर्ष स्कूल चला गया था, मैं फिर वॉक करते हुए घर आ गई थी। तो घर आके आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे योगा करना है, क्योंकि मैंने ना आज इतने टाइम के बाद चल के गई हूँ ना, अभी एग्ज़ाम चल रहे थे ना जब, तो उससे पहले तो मैं हमेशा उसको छोड़ के आती थी, पैदल ही जाती थी, पैदल आती थी, तो मेरे को ठीक लगता था क्योंकि मेरा रूटीन बना हुआ था। बट जब से एग्ज़ाम हुआ है, PTM हुई है, उसके ना छुट्टियाँ बढ़ गई हैं, तो आज हम बहुत टाइम के बाद पैदल गए, जिससे ना मेरी तो बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। मतलब थोड़ा भी चलना ना बड़ा मुश्किल हो गया था। जाते समय तो चली गई, बट जब आ रही थी तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा घर जाके मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, थोड़ा योगा करूँगी हल्का फुल्का, और कोशिश करूँगी डेली करूँ। कोशिश करती हूँ कि डेली करूँ, बट ना डेली हो नहीं पाता, फिर आती कभी कपड़े धोने में लग जाती हूँ, कभी कोई और काम में लग जाती हूँ। बट मैंने कहा आज तो ऐसा है ना, पहले अपने ऊपर ध्यान दूंगी फिर बाकी काम करूँगी। तो इसलिए आते ही मैंने पहले हाथ पैर धोए
और अपने योगा मैट डाल करके योगा करने लगे। ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करी थी, जैसे कि ट्विस्ट टर्न वाली करी, स्ट्रेचिंग करी, कपाल भाती करी। अपनी सर्वाइकल में जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो थोड़े अपनी नेक को इधर उधर रोटेट किया, साइड टर्न करा और खड़े होकर के लेग्स की एक्सरसाइज कर रही थी, जिसमें मैं आगे पीछे पैर को कर रही हूँ, कभी साइड टू साइड कर रही हूँ। हम होम मेकर चाहे घर का कितना भी काम कर ले, सुबह से लेकर रात तक लगे रहें, लेकिन हमारी एनर्जी लेवल, स्टेमिना वो घर के कामों से उतना नहीं बढ़ पाता जो योगा और एक्सरसाइज करने से फ़र्क पड़ता है। मतलब योगा एक्सरसाइज करने से सिर्फ वेट कम होना हो, लेकिन बॉडी में ना एक ना फिटनेस सी बनी रहती है। कोई भी हमारे डेली रूटीन के काम है, झुकना है, खड़े होना है, सीढ़ी उतरनी चढ़नी है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। ये मैंने लास्ट ईयर जब था तो मैंने योगा ज्वाइन किया था कुछ महीनों के लिए। कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि अगेन वही कुछ ना कुछ काम निकल आते थे, घर के बाहर के, कभी छुट्टी हो जाती थी तो कंटिन्यूस नहीं होने की वजह से मुझे फिर छोड़ना पड़ गया था। अदरवाइज मैं जब भी जाती थी मुझे काफ़ी आराम आता था। शुरू में तो दिक्कत हुई करने में क्योंकि मेरी बॉडी उस हिसाब से फ्लेक्सिबल थी नहीं, बट धीरे धीरे मैं करते रही तो थोड़े बहुत योगा मेरे से होने लग गया था, जिससे मुझे पैरों में, घुटनों में, कमर में और सर्वाइकल की प्रॉब्लम में बहुत ही आराम मिला था। तो इसलिए मैंने आज बहुत टाइम के बाद सोचा कि ऐसा है, मेरे को अब अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा वॉक करके आई और मेरी बैक पेन स्टार्ट हो गई, तो इसलिए मैंने आज पूरा अपना मतलब फिक्स कर लिया था, निश्चय बना लिया था कि मैं योगा करूँगी। तो बस मैंने एंडिंग जो है ओम के जाप से करी थी। तो आज की वीडियो यही तक ही है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।